ओम शम शनेश्वराय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आई हूँ सभी कर्मों का फल देने वाले न्याय के देवता शनिदेव भगवान को, क्योंकि इनके प्रकोप से बचने के लिए इनके दर्शन जरूरी हैं। तो आइए करते हैं दर्शन अध्यात्म के कारक ग्रह, रोग मुक्ति और आयु वृद्धि के देवता शनि भगवान के, और करते हैं जग के कल्याण और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना। दर्शकों, जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की सौगात पाने के लिए जरूरी है सूर्य पुत्र और मृत्यु के स्वामी यम के अग्रज शनिदेव की कृपा, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस यानी न्याय का देवता कहा जाता है। यही वजह है कि शनि देवता की पूजा में बहुत सावधानी बरतते हैं और उनके प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन उनकी पूजा करते हैं। देश के हर शहर, हर गांव, हर ढाणी के कोने कोने में शनिदेव को पूजा जाता है, लेकिन भारत में शनिदेव के 3 पीठ मुख्य हैं, जिनका महत्व बहुत अधिक है। इनमें सबसे पहला और मुख्य है शनि श्रिंगणापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा शनेश्वरा मंदिर ग्वालियर और तीसरा सिद्ध शनिदेव काशीवन उत्तर प्रदेश में है। इनमें से शनि श्रिंगणापुर को भगवान शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। जनश्रुति है कि इस स्थान पर जाकर ही लोग शनि के दंड से बच सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर सब जगह होते हैं और भगवान भक्तों की प्रार्थना हर जगह पूरी करते हैं। शर्त यह है कि बस प्रार्थना सच्चे भाव और श्रद्धा से की गई हो। कल्पतरु नजरे, ओजस्वी चेहरा, वाहन प्रेमी, छाया पुत्र, ब्रह्मांड के कहलाए न्यायाधीश, समय समय पर देते सबको शुभाशीष। शनि श्रिंगणापुर मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो कोई छत है, ना ही कोई दीवार। इस मंदिर में एक शनिदेव की काले पत्थर की स्वयंभू प्रतिमा है, जो 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। यहाँ अष्टपहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। यहाँ शनिदेव का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि यहाँ गांव में किसी भी घर में कभी भी कोई ताला नहीं लगाता और आज तक के इतिहास में यहाँ कभी चोरी नहीं हुई, और यदि कोई चोरी कर भी ले तो वो गांव की सीमा के बाहर नहीं जा पाता और शनि के प्रकोप को झेलना पड़ता है और माफी मांगनी ही पड़ती है। दर्शकों, अजमेर में भी हर गली, मोहल्ले, चौराहे और कॉलोनियों में शनि भगवान के मंदिर है और आप सबने देखी होगी हर शनिवार को भक्तों की लंबी कतारें, जो शनिदेव के दर्शन कर उन पर तेल, प्रसाद आदि चढ़ाकर उनके प्रकोप से बचने और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज हम अजमेर के ही कुछ शनि मंदिरों के दर्शन लाभ कर शनिदेव को साष्टांग प्रणाम कर उन्हें प्रसन्न करेंगे और प्रार्थना करते हैं कि दर्शन करने वाले सभी भक्तों को अपने प्रकोप से दूर रखें। कर्म करो ऐसा कि सबको हो फक्र, क्योंकि चलता रहता समय का सदा चक्र, सिर्फ शनिदेव की दृष्टि ना हो हमारे शुभ कार्यों पर वक्र। शनि मंदिर में शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, आप में से बहुत से भक्त लोग जानते भी नहीं होंगे। दर्शकों, ये भारत देश देवों और आस्थाओं का देश है। यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कुछ कहता है तो सब उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। कोई भी उस बात के पीछे का गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आस्था बहुत ज्यादा है। सब लोग आस्थाओं के सागर में आकंठ डूबे रहते हैं। चलो मूल बात पर आती हूँ। शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे पौराणिक कहानी ये है कि एक बार रावण ने अहंकार में आकर शनिदेव को अपने बंदी गृह में उल्टा लटका दिया था और शनिदेव को बहुत तकलीफ हो रही थी, उनका शरीर टूट गया था। तब वायुपुत्र हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की, जिससे शनिदेव दर्द मुक्त हुए थे और उन्होंने हनुमान जी से कहा, आज से आपके भक्तों के अलावा और कोई भी जो मुझे तेल चढ़ाएगा, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा और उससे अपने प्रकोप से दूर रखूंगा, सबकी पीड़ा हर लूंगा, उनके धन का अभाव खत्म कर दूंगा। और तब से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो निरंतर जारी है। शनिदेव को काला कपड़ा, काले तिल, काले चने भी चढ़ाए जाते हैं। आप में से कई लोगों ने चढ़ाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसके कारण जानने की कोशिश की कि ये सब क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्या होता है इनके अर्पण से? दरअसल शनिदेव को काला रंग बेहद पसंद है। मान्यता है कि शनिदेव को काला वस्त्र चढ़ाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन और प्रोटेक्शन की प्राप्ति होती है। दर्शकों, किंवदंती है कि सूर्य देव ने शनिदेव का घर कुंभ जला दिया था
हालांकि सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शनिदेव से मिलने गए। तब शनिदेव ने उनका स्वागत काले तिल से किया। इस पर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए शनिदेव को काले तिल पसंद है और इन्हें शनिदेव पर चढ़ाने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो रंग से राजा बना देते हैं और राजा बनने के लिए सब शनिदेव को प्रसन्न करने के सभी उपाय करते हैं। सबके जीवन में शनि की 7.5 जरूर आती है और इसके प्रकोप से बचने के लिए कई उपाय हैं। 7.5 जल्द खत्म नहीं हो सकती है, वो तो अपना पूरा समय 7.5 साल लेकर ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनके करने से इनका प्रभाव हल्का हो जाता है। ऐसा ही एक प्रभाव है कि 7 शनिवार तक प्रत्येक 7 शनि मंदिर के दर्शन करना इस मंत्र के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम शन्नो देवीर्भृष्टाय आपो भवन्तु पीतहे शयो रवि श्रवन्तु नः ओम शं शनिश्चराय नमः। और इसलिए आज हम अजमेर के 7 शनि मंदिर के दर्शन लाभ आपको कराने जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं अजमेर के दिल्ली गेट के अंदर स्थित शनि मंदिर के। यह बड़ा ही जागृत स्थान है और यहाँ के ऐसे भी भक्त हैं जो बरसों से लगातार यहाँ आकर शनिदेव को तेल, फूल, माला और प्रसाद आदि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि शनिवार के दिन तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। किस प्रकार को किसी को शनि लगा हुआ रहता 7.5 किसी को ढैया, किसी को 5, सवा मिनट। और ये लक्ष्मी का रूप जो होता है ना, हाँ, वो होते हैं 2। एक लक्ष्मी होती है और एक लक्ष्मी होती है, तो दोनों एक साथ आती है। दोनों एक साथ आती है ना, तो नींबू मिर्ची बनने का मतलब ये होता है कि एक लक्ष्मी होती है और मीठी और एक होती खारी, दोनों एक साथ आती है। जब नींबू मिर्ची बना हुआ रहेगा, है ना, तो उपलक्ष्मी उस मंदिर में, मकान में, दुकान में उसकी एंट्री नहीं होती है। अब करते हैं दर्शन दूसरे शनिदेव के मंदिर के, जो धोला बाटा में स्थित है। इस मंदिर में शनिदेव की विशाल प्रतिमा के साथ साथ गुरु दत्तात्रेय, मां सती अनुसुया और श्री अति मुनि के भी बेहद आकर्षक प्रतिमा है। दर्शकों, दत्तात्रेय प्रतिमा की सुबह, दोपहर और शाम जब जब देखेंगे तब तब अलग अलग भाव देखने को मिलते हैं। इसी मंदिर में शिवजी महाराज की विशाल पंचमुखी प्रतिमा है। इनकी भी समय समय पर अलग अलग आभाएं देखने को मिलती हैं। चमत्कार है और यही शक्ति है भगवान की। यहाँ शनिदेव को तेल चढ़ाने आए अधिकतर भक्त यहाँ एक बंधे यंत्र पर मनोकामना हेतु धागा बांधते हैं। यहाँ अखंड ज्योत जलती है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि जब से यहाँ शनिदेव के तेल चढ़ाकर दर्शन कर रहे हैं, तब से उनके ऊपर कोई संकट, कोई बीमारी नहीं आई। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दर्शकों, अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ भैरव शनि मंदिर के, जो स्थित है शहर के सबसे व्यस्त चौराहे में से एक, महावीर सर्किल, जिसे दौलतबाग चौराहा भी कहा जाता है। ये भैरव मंदिर भी प्राचीन है और नित्य दौलतबाग घूमने आने वाले सभी लोग यहाँ के दर्शन लाभ जरूर लेते हैं। मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की प्रतिमा भी है। इस हनुमान जी की प्रतिमा के लिए कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से कर्जा खत्म होता है, इसलिए इसे ऋण मुक्ति बालाजी भी कहते हैं। तेल चढ़ाने वाले भक्तों से सदा प्रसन्न होते शनि उन भक्तों के जीवन में नहीं होने देते पैसों की कमी। यहाँ का शनि मंदिर कुछ वर्षों पहले ही बना है। यहाँ के आसपास के लोगों की मांग पर इसका निर्माण किया गया और बेहद सुंदर शनि की प्रतिमा यहाँ विराजित की गई है, जिस पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है और शनिदेव को तेल अर्पित करने के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ लगती रहती हैं। दर्शकों, इस शनिदेव मंदिर के सामने ही काले घोड़े की नाल दी जाती है, जिसे लेकर लोग अंगूठी बनाकर यहाँ मंदिर में इसे सिद्ध कराकर अपनी उंगली में धारण करते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। तो कीजिए दर्शन भैरव शनि मंदिर के और लीजिए पुण्य लाभ। दर्शकों, इसी 7 मंदिरों के दर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब करते हैं चौथे मंदिर के दर्शन, जो अजमेर के बेहद लोकप्रिय कॉलोनी आनंद नगर में स्थित है। इस मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम दरबार, शिव परिवार, प्रथम पूज्य देव गणपति जी, माँ दुर्गा, राधा कृष्णा, पवन पुत्र हनुमान, विष्णु भगवान की आराम की मुद्रा में बनी आकर्षक प्रतिमा भी विराजित है। साथ ही शीतला माता का भी छोटा मंदिर है, जो शनि मंदिर के बगल में ही विराजित है। इस शनि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है।
इसका कारण है कि यह कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर ही बना है। यहाँ दूर दराज से लोग शनिदेव को तेल चढ़ाने आते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करके जाते हैं। यहाँ लगभग 7 वर्षों से नियमित आने वाले भक्त हर्षित भार्गव ने बताया कि वो हर शनिवार शनिदेव को तेल और फूलमाला चढ़ाकर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे हैं और प्रभु शनिदेव के आशीर्वाद से ही उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई और उनकी सभी मनोकामना शनि महाराज पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ आकर आत्म संतुष्टि मिलती है। शनिवार को जब तक दर्शन नहीं करते तब तक उन्हें बेचैनी लगी रहती है। दर्शकों अब करते हैं दर्शन आज के 5वें शनिदेव मंदिर के। इस मंदिर का नाम ही है न्याय का देवता। न्याय के देवता होने से ये बुरे कर्म वालों को दंड देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। ये मंदिर अजमेर के प्रसिद्ध 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास स्थित है और एक छोटे से मंदिर ने आज एक विशाल आकार ले लिया है। यहाँ की अलौकिक प्रतिमा के चरण स्पर्श कर चढ़ाए गए तेल का टीका अपने मस्तक पर लगाने से शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जाता है। यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और भक्त शनि चालीसा और हनुमान चालीसा करते दिखाई देते हैं। आप भी कीजिए दर्शन न्याय के देवता के और मांगिए अपने लिए सच्चा और सत्य न्याय। आज के छठे शनिदेव मंदिर के लिए चलते हैं अजमेर के 84 आवास रोड स्थित वैशाली नगर में विराजित शनिदेव जी के। दर्शकों, इस मंदिर की स्थापना कुछ ही वर्षों पूर्व की गई थी। ये छोटा लेकिन अलौकिक मंदिर है। यहाँ शनिदेव की 2 प्रतिमाएं हैं। एक छोटी प्रतिमा जिस पर भक्तों द्वारा तेल चढ़ाया जाता है और इसके ठीक पीछे की तरफ एक सांसारिक प्रतिमा विराजित है। कहते हैं कि कभी भी शनिदेव की आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी उनकी नजर आपकी नजर से ना मिले, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसी तरह उनकी पूजा में कभी भी लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें लाल रंग से नफरत है। ये बात इस मंदिर में गौर की गई है कि यहाँ आए भक्त प्रतिमा के चरणों की तरफ देखकर तेल चढ़ाते हैं। यहाँ भी शनिवार को काफी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और फूल माला तेल के साथ साथ रेवड़ी का भोग शनिदेव को अर्पित करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। स्थानाभाव के कारण यहाँ अगरबत्ती के लिए अलग ही पीपा रखा है जहाँ भक्त अगरबत्ती जलाते हैं। दर्शकों, आज के मंदिर दर्शन के अंतिम पड़ाव में आज के 7वें मंदिर दर्शन में अब कीजिए लोहागल रोड स्थित शनिदेव जी के मंदिर के दर्शन से पहले आपको बता दूं कि कभी भी शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए दीपक उनकी प्रतिमा के सामने नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक हमेशा पास स्थित किसी पीपल के पेड़ या मंदिर में रखी शिला पर प्रज्वलित करना चाहिए। दर्शकों, ये मंदिर भी प्राचीन है, लेकिन पहले यह शहर से दूर होने और जंगल का क्षेत्र होने के कारण ज्यादा प्रचलित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों के पैर भी इस मंदिर में पड़ते गए और आज इस मंदिर ने एक विशाल रूप ले लिया है। शनिदेव को काला रंग पसंद होने के कारण इस पूरे मंदिर को ही काले ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। यहाँ दूर दराज से लोग बड़ी श्रद्धा के साथ शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने आते हैं और वन क्षेत्र होने से मंदिर की अलग ही छटा नजर आती है। दर्शकों, आप भी कीजिए दर्शन और पाइए शनिदेव की कृपा दृष्टि। 30 साल हो गए। प्राचीन मंदिर है अपना नौग्रह शनि भगवान का मंदिर, शास्त्री नगर लोहागल घाटी। ये अपने इनको भगत को 7:30 ये लगोई रहती है। ये तेल चढ़ाने से कष्ट पीड़ा दूर होती है भगवान के। तेल, काले तिल, उड़द, काली दाल, तेल के अंदर लोहे की किल डाल के चेहरा देखने से कष्ट पीड़ा दूर होती है। नीमूर्ति है, नीमूर्ति दुकानों पे घरों पे लगाने से नज़र के अंदर काम करता है। ये था आज का मंदिर दर्शन, जिसमें आज हमने न्याय के देवता शनिदेव के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को किसी और मंदिर को लेकर। नमस्कार, शुभ रात्रि।